हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा प्लास्टिक। ठीक है, हम क्या स्टडी कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे थे अपना टॉपिक प्लास्टिक। और प्लास्टिक में हमने क्या देखा था? प्लास्टिक की हमने दो टाइप्स देखी थी बच्चे। जस्ट अ मिनट। यस, प्लास्टिक की हमने दो टाइप्स देखी थी। एक थी हमारी थर्मोसेटिंग और एक थी थर्मोप्लास्टिक। जो नंबर 1 थी वो थी आपकी थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, फर्स्ट थी आपकी थर्मोप्लास्टिक और जो आपकी सेकंड टाइप थी वो थी आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेकंड जो थी वो थी आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जो फर्स्ट वाली टाइप है थर्मोप्लास्टिक वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी कि थर्मोप्लास्टिक में क्या था बच्चे कि ये प्लास्टिक जो होता है ये क्या था आपका, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोप्लास्टिक बच्चे जो आपकी थर्मोप्लास्टिक वाली टाइप है प्लास्टिक की, उसमें क्या था? एक तो नंबर 1 था कि वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है एंड मेल्ट हो जाती है जब आप उसको हीट करते हो। ठीक है, जब आप क्या करते हो उसको हीट करते हो तब ये क्या होती है, सॉफ्ट या फिर मेल्ट हो जाती है। और जब इसको ठंडा कर देते हो, है ना, जब इसको कूल कर देते हो तब ये क्या हो जाती है, फिर से हार्ड बन जाती है, हार्ड अगेन। ठीक है, व्हेन इट कूल्ड। क्लियर? और इस थर्मोप्लास्टिक में क्या था बच्चे कि इस प्लास्टिक को बार बार क्या कर सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको जितनी बार हीट करते जाओगे उतनी बार ये प्लास्टिक जो है वो क्या आपकी सॉफ्ट होती जाती है। फिर इसमें हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे आपका इलेक्ट्रिक वायर में जो इंसुलेशन कवर होता है ना, वायर्स में जो डिफरेंट कलर की आपको इंसुलेशन की होती है, ग्रीन, वाइट, ग्रीन, आपकी ब्लैक एंड रेड, वो सब किससे होती है, प्लास्टिक से होती है, इंसुलेशन कवर। ठीक है, या फिर जिसको प्लास्टिक कवर भी कह सकते हो। ठीक है, और कहाँ पे आपके जो ये बॉक्सेस रहते हैं प्लास्टिक के, आपका कॉम्ब रहता है, ठीक है, टॉयज जो रहते हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब आपके बच्चे आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अब बच्चे देखो, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है आपकी, ये क्या है ये कैसे, इसमें क्या होता है बच्चे, जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये वो प्लास्टिक है जो क्या होती है, सिर्फ फर्स्ट टाइम सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट कब होती है ये? जब उसको फर्स्ट टाइम हीट करते हो। ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो, फर्स्ट टाइम हीट करते हो, तब ये क्या हो जाती है आपकी प्लास्टिक, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जब आप इसको कूल करोगे और ये हार्ड हो जाएगी, है ना, जब कूल करोगे तो ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी ना। और अगर इसको आप दोबारा हीट करोगे तो ये क्या होगी, दोबारा से सॉफ्ट नहीं होगी। जैसे थर्मोप्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि उसको आप बार बार जितनी बार हीट करते जाओगे उतनी बार जो है ये प्लास्टिक जो है वो आपकी सॉफ्ट होती जाएगी। बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग उसमें क्या होगा कि अगर एक बार फर्स्ट टाइम हीट करके वो सॉफ्ट हुई और कूल करके वो हार्ड हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, अब जितनी बार भी उसको हीट करते जाओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आती है आपकी थर्मोसेटिंग की, अ प्लास्टिक which once set a plastic which once set does not become soft on heating. ठीक है, does not become soft on heating and and cannot be molded a
and cannot be molded a second time is called thermosetting plastic, is called थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको कि वो प्लास्टिक जो क्या होते हैं एक बार अगर सेट हो जाए तो वो उसको दोबारा जब हम हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होती और सेकंड टाइम हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, थर्मोसेटिंग मीन्स कि हीट करके एक बार उसका सेट हो जाना। ठीक है, दोबारा हम किसी और शेप में मोल्ड नहीं कर सकते सेकंड टाइम। जो फर्स्ट टाइम में वो सेट हो गया तो सेकंड टाइम में हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, तो उस प्लास्टिक को आप क्या कहते हो, थर्मोसेट प्लास्टिक। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस था, कि थर्मोप्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक जो है उसको आप बार बार दूसरी डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते थे अगेन एंड अगेन हीट करके। जितनी बार आप उसको हीट करोगे उतनी बार वो सॉफ्ट हो जाती थी। बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग आप क्या कर सकते, सिर्फ एक ही बार उसको सेट करोगे, सेकेंड टाइम वो वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है और हाँ, और क्या बच्चों इसमें कि ये क्या करते हैं कि अगर आप इसको हीट भी करोगे ना तो जो इसकी परमानेंट शेप होती है वो वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, इसकी परमानेंट शेप में जो एक बार शेप इसकी बनी होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता जब आप क्या कर देते हो, उसको हीट कर देते हो। ठीक है, चलिए अब अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल है आपकी बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन। क्या है बच्चे इसकी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है बेकेलाइट और आपकी मेलामाइन। बेकेलाइट आपने देखा था वो बिल्कुल हार्ड एंड टफ प्लास्टिक होता है और इसमें क्या होता है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको बच्चे हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, है ना। आपने देखा ना स्विच को जब अगर आप हीट करोगे, मतलब हॉट वाटर डालोगे तो उस पर कुछ चेंजेस आएगा, वैसे की वैसी रहती है वो। इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सॉकेट्स आ गए, प्लग्स आ गए। सॉकेट जो बने होते हैं आपके, प्लग्स वगैरह, ये सब किससे बने होते हैं, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। और जो मेलामाइन है वो आपने देखे होंगे, जो आपके अनब्रेकेबल किचन वेयर्स आते हैं, अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, है ना, जो किचन का सामान होता है, जैसे आपके अनब्रेकेबल कप आ गए, अनब्रेकेबल प्लेट्स आ गई, वो सब क्या है, आपकी मेलामाइन के साथ बनी होती हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्लास्टिक होती है वो बड़ी ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, जो ये प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, आपकी हार्ड होती है। ठीक है, एक तो हार्ड होती है और क्या होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, जैसे आपकी थर्मोप्लास्टिक वाली जो प्लास्टिक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना, क्या होती है, मुड़ जाती है ना इजीली, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होती है। बट इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती और ये क्या होती है, एक हार्ड होती है। और इसको आप क्या कर सकते हो, बेंड भी नहीं होती है, क्योंकि हार्ड है तो बेंड कैसे होगी। ठीक है, बेंड भी नहीं होगी ये। अगर आप बच्चे वो आर्टिकल, वो प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ बना होगा, कोई भी आर्टिकल, अगर आप उसको क्या करोगे, मैंने आपको बोल दिया कि वो बेंड नहीं होती है ना, हार्ड होगी तो बेंड नहीं होगी। अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो, अगर आप उस पर जोर से फोर्स लगाते हो और वो बेंड हो जाती है ना, अगर आप उस पर जोर से फोर्स लगाते हो बेंड करवाने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेकेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगी। इसीलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, बेंड बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है सॉरी। और बच्चे अब देखते हैं कि अगर आप ऐसे, अगर कोई यूज्ड है ना, खराब कोई इलेक्ट्रिक स्विच होगा, ठीक है, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक स्विच होगा, और अगर आपने क्या किया, इसके ऊपर हॉट वाटर डाला। ठीक है, क्या किया आपने इस पे, ये स्विच है, ठीक है, आपने इस पे क्या किया, हॉट वाटर डाला। क्या किया आपने इस पे, हॉट वाटर डाला, किस पे, इलेक्ट्रिक स्विच पे। तो आप क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये क्या होगा, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हार्ड होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसमें अगर हीट इस पे आएगी भी तो ये क्या होगा, बिल्कुल भी क्या होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। तो यही क्या है आपकी थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल। और ये किससे बना होता है, बेकेलाइट से। ठीक है, तो यही एक्टिविटी जो है छोटी सी हमने जो की, ये शो करती है कि जो थर्मोसेटिंग है हीट होने के बावजूद भी वो क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है,
अगर आप उसको ट्राई करोगे बेंड करने के लिए तो वो फिर भी बेंड नहीं होगा, अगर ज़्यादा ही अगर आप ट्राई करोगे बेंड करने की तो वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसीलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं वो सब आर्टिकल्स बनाने के लिए जो क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ले लो, आपके जो फ्राइंग पैन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, बट क्या होता है, हार्ड होते हैं ना, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। फिर उसके बाद आपके स्विच आ गए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आपके कप्स प्लेट आ गए जो अनब्रेकेबल्स होते हैं, क्लियर। कुछ टाइल्स भी होती है ना प्लास्टिक की, ये इसमें वो आ जाएंगे। आपके जो टेलीफोन होता है, जो घर वाला टेलीफोन होता है, वो भी किससे बना होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है, बट क्या होता है वो हार्ड मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको हम यूज़ करते हैं अपने कुकिंग यूटेंसिल्स को भी बनाने में। जैसे आपका फ्राई पैन का हैंडल आ गया, प्रेशर कुकर का हैंडल आ गया, तो जब आप देखते हो आप उसको गैस पे भी चढ़ाते हो ना, गैस पे चढ़ाने के बावजूद भी क्या होता है, वो बिल्कुल भी क्या होता है, हीट नहीं होते। क्यों? एक तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, और साथ में वो सॉफ्ट नहीं होते जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थर्मोसेटिंग के बने होते हैं। ओके, तो बच्चे यही सारा था आपका प्लास्टिक्स का, जो कि दो टाइप्स की हमने पढ़ी, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बच्चे, एक और चीज़ हमने इसमें देखनी है कि जो थर्मोप्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिसाइकल हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि हम उनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कौन से? थर्मोप्लास्टिक के जो होते हैं, ठीक है, थर्मो प्लास्टिक वाले जो होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, है ना, उनको हीट करके किसी और चीज़ में दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग जो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ओके। मुझे जो हमने अभी क्या पढ़ा, दो टाइप्स थी, एक हमने पढ़ी थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक पढ़ी एक हमने, ठीक है, और एक हमने देखी थर्मोसेटिंग, ठीक है। दो टाइप्स थी अपनी, एक थी आपकी थर्मोप्लास्टिक, क्या थी, एक थी अपनी थर्मोप्लास्टिक और एक थी आपकी क्या बच्चे, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में क्या था कि जो एक मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि थर्मोप्लास्टिक में क्या था कि एक बार आप उसको सॉफ्ट करते हो, किसी मोल्ड में उसको बनाते हो, है ना, जो भी शेप आपने उसको डिजायर्ड शेप में आप उसको बनाते हो, ठीक है, जो भी आपको शेप चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर आप एक शेप में, फॉर एग्जांपल वो इस शेप में बन गई, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे, अगर आप उसको दोबारा हीट करोगे और आपने उसको इस शेप में मोल्ड किया तो वो फिर वैसी बन जाएगी। अगेन एंड अगेन की रिपीटेड वे में आप क्या कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंगली आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। किस केस में होता है, थर्मोप्लास्टिक के केस में। बट थर्मोसेटिंग सॉरी बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में क्या होता है कि अगर एक बार आपने ये फाइनल कर दी, है ना, फर्स्ट टाइम आपने उसको हीट करके सॉफ्ट करके इस मोल्ड में डाल दिया, तो सेकेंड टाइम जब आप उसको हीट करोगे तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। मतलब कि अगर एक बार वो चीज़ सेट हो गई है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में तो सेकेंड टाइम जो है वो चीज़ बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये आपकी दो जो है वो टाइप्स थी आपकी किसकी, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक की। अब बच्चे इनका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये अपने अपने स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, कैसे डिफर करते हैं ये अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए बच्चे इनका स्ट्रक्चर में क्या है, एक तो आपको पता है कि ये दोनों बने किससे होते हैं, पॉलीमर चेन से। किससे बने होते हैं, पॉलीमर चेन से। पॉलीमर मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, है ना, बहुत सारे यूनिट्स क्या होते हैं एक दूसरे के साथ उन्होंने ज्वाइन होकर एक चेन बनाई होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक है उसको हीट करके आप सॉफ्ट कर लेते हो, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हीट करके सॉफ्ट नहीं होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इनके स्ट्रक्चर को। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो इनका ये है स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, लॉन्ग पॉलीमर चेन से, ठीक है, चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो थर्मोप्लास्टिक की पहले बात करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है बच्चे। देखो ये फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बनाई है, पॉलीमर चेन, मतलब सिंगल सिंगल यूनिट जो है वो इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं, एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, पॉलीमर चेन, पॉलीमर चेन, ठीक है। ऐसे होगी ये, एक दूसरे के साथ ऐसे इनका कनेक्शन होगा, ठीक है, ऐसे। ये किस केस में आपके थर्मोप्लास्टिक के केस में, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, क्रॉस लिंक्स नहीं होते, मतलब ये एक दूसरे के साथ ऐसे जो है वो लिंक नहीं करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं कर रहे हैं, ये क्या अलग अलग अपनी अपनी लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं। इसलिए क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग अपने सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। बट इन केस ऑफ बच्चे थर्मोसेटिंग, ये है आपकी थर्मोप्लास्टिक के ऐसे उसमें चेन्स बनी होती हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन्स बनी होती है पॉलीमर्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की। अब इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि इसमें आपके क्रॉस लिंक्स होते हैं। मैं बताती हूँ आपको, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, लेकिन वहाँ पे हमने क्या देखा था, वो अलग अलग अपनी चेन्स थी। तो इसमें क्या था आपका, ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़ के रहे होंगे, तभी ये क्या होते हैं, हार्ड आपके, ठीक है। ये किस केस में होता है आपका, थर्मो इसमें। तो इसीलिए बच्चे जब आप उसको हीट करते हो तो इस केस में क्या होता है आपका, प्लास्टिक के केस में क्या होता है कि जब आप उसको हीट करते हो ना, तो जो एक इंडिविजुअल पॉलीमर, फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल पॉली चेन होगी, है ना, पॉलीमर चेन होगी, ये क्या करेगी, ये स्लाइड होकर किस पे आ जाएगी, दूसरी पे, दूसरी आ जाएगी तीसरी पे, इसी तरह ये सारी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और मेल्ट हो जाती है। बट अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें, ये जो ये है आपका थर्मोसेटिंग, ये वाला थर्मोसेटिंग, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, क्लियर। अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चे कि जो आपकी लॉन्ग पॉलीमर चेन्स है, ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्रॉस में, है ना, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्रॉस में कनेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए ये क्या करती हैं कि स्लाइड नहीं होती, अगर एक मेल्ट हो रही है, हीट होती है, तो दूसरी उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपका सॉफ्ट क्रॉस लिंक्ड है। तो इसी वजह से जो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्या करती है, अपनी शेप को वैसे का वैसा ही रखते हैं जब भी आप उसको क्या करते हो बच्चे, हीट करते हो, ठीक है, और उसी शेप में रहती है जिस शेप में आपने उसको पहले बनाया होता है, क्लियर। तो इसी तरह जो आपकी थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक होती है वाली, इसमें क्या होता है आपका लीनियर पॉलीमर चेन, है ना, स्ट्रेट लीनियर पॉलीमर चेन होता है और कुछ भी क्रॉस लिंक नहीं होते। तो इसीलिए ये क्या बन जाते हैं, जब आप इसको हीट करते हो ये सॉफ्ट हो जाती है, और यहाँ पे आपके क्रॉस लिंक होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये स्लाइड एक दूसरे पर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका जो ये है मेल्ट नहीं कर पाता और ये वैसे की वैसी शेप रहती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट है आपका यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब बच्चे आपने अभी तक इतना सारा प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि प्लास्टिक कहाँ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, ठीक है, कहाँ कहाँ उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक है उसके क्या क्या यूज है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले है प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव। केमिकली अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव मतलब कि अगर जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होंगी, ठीक है, अगर कोई केमिकल उसके साथ हम उसके साथ रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, कोई भी रिएक्शन उसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो आयरन की मेटल होती है, जब आप उसको एयर में, है ना, बाहर रखते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपको पता है प्लास्टिक जिसमें उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसको आप यूज करते हो, ठीक है। तो चलो आप देखते हो, फॉर एग्जांपल जो हमने क्या देखा कि जो आपका प्लास्टिक है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है। कैसे,
अगर हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो अगर हम उसको एयर या वाटर में एक्सपोज करके रखें, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखें, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका करोजन लग जाता है ना, ठीक है, करोजन हो सकता है। बट क्यों 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 हो रहा है? क्योंकि जो ये आयरन मेटल है वो आपकी क्या होती है, केमिकली रिएक्टिव होती है, ठीक है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, आपका केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। बट अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, आपका अनरिएक्टिव, मतलब अगर आप उसको ओपनली एटमॉस्फेयर में भी छोड़ देते हो प्लास्टिक को, तो वो क्या होगा, उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंट टू करोजन, प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू करोजन, ठीक है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, करोजन नहीं लगेगा प्लास्टिक में, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है। अब आपको पता है कि प्लास्टिक जो है एक तो वो अनरिएक्टिव है और उसमें करोजन भी नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स में अपना मटेरियल जो है इंक्लूडिंग केमिकल आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है, उस मटेरियल को जिसमें अगर कुछ केमिकल चीज़ें भी हैं तो वो आप अपने प्लास्टिक के बॉक्स में, कंटेनर में इजीली स्टोर कर सकते हो। अब सेकंड है आपका प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, plastics are poor conductor of heat and electricity, ठीक है, कि जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आपको पता है कि प्लास्टिक अगर ना हीट कंडक्ट करेगा, प्लास्टिक से अगर ना हीट कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी करता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं एज इंसुलेटर। इंसुलेटर भी वही होते हैं ना जिनमें से ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना ही हीट पास होती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे हम फॉर एग्जांपल बच्चे, जब आप अपने फ्राइंग पैन को यूज़ करते हो ना, फॉर एग्जांपल जब आप अपने फ्राइंग पैन को हीट कर रहे होते हो, ठीक है, तो फ्राइंग पैन को जब आप हीट कर रहे होते हो तो जो उसका हैंडल लगा होता है फ्राइंग पैन का वो किसका होता है, प्लास्टिक का। आप उसको नीचे से तो हीट कर रहे होते हो, तो आपने उसको पकड़ा होता है, तो वो क्या गर्म होता है, वो नहीं गर्म होता। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, आपका फ्री पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक जो हम इजीली उसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो एज ए यूज़ होता है एज एन इंसुलेटर, ठीक है। और जो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिससे पास होता है, जो वायर्स होती हैं, वायर्स में भी क्या किया होता है, हम उसको बाहर वाली को इजीली पकड़ सकते हैं ना, बट अंदर जो मेटल होती है कॉपर की, उसको हम नहीं पकड़ सकते। क्योंकि जो बाहर वाला होता है, जो आउटर उसकी इंसुलेशन इन कवर की होती है, वो प्लास्टिक की होती है। और प्लास्टिक जो है वो क्या है, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसलिए आपके कर सकते हो, उसको इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल आती है जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग्स एंड सॉकेट। इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग्स एंड सॉकेट्स, ठीक है। ये जो तीन चीज़ें हैं ये किससे बनी होती है, आपकी प्लास्टिक से बनी होती है, जिनमें आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो पास नहीं होती। अब थर्ड आता है आपका प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, कि आप प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, किसी भी शेप में बना सकते हो। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, ठीक है। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। क्या प्लास्टिक को बच्चे क्या कर सकते हो, इजीली मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड मीन्स आप किसी भी उसको शेप में ढाल सकते हो, ठीक है, इजीली मोल्डेड, क्लियर। एंड दे आर यूज्ड टू मेक अ लार्ज वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जांपल, अब मतलब कि आप बोलोगे कि मैम डिफरेंट शेप की मतलब हम क्या क्या चीज़ें जो है वो बना सकते हैं इससे। फॉर एग्जांपल बच्चे, इसमें आप देखो आपके बकेट्स आ गई, ठीक है,
आपका फर्नीचर आ गया, जो प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह होती हैं वो कैसे ऐसे बनी होती है मोल्ड करके। फिर आपके प्लास्टिक के बैग्स आ गए, शीट्स आ गई प्लास्टिक की, स्लीपर्स आ गए आपने जो आप पहनते हो वो भी तो प्लास्टिक के ही होते हैं ना। फिर टॉयज़ आ गए, कॉम्स आ गए, एक्सेट्रा। इसी तरह और भी अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं बच्चे, जो किससे बनी होती हैं, आपकी प्लास्टिक से बनी होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अपना कि प्लास्टिक आर क्वाइट चीप एंड ईजीली मेड। प्लास्टिक जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसको जो क्या होता है बिल्कुल चीप होता है और आप उसको ईजिली बना सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज प्लास्टिक आर क्वाइट चीप, प्लास्टिक आर क्वाइट चीप एंड ईजीली मेड। क्लियर कि प्लास्टिक जो है मटेरियल, ठीक है, वो क्या होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और आप उनको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। जैसे बच्चे आप देखो कि इस प्रॉपर्टी की वजह से जो आपकी हाउस होल्ड की चीज़ें आती हैं घरों में, जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो, ठीक है, हाउस होल्ड के आर्टिकल्स ले लो या फिर ये दोनों चीज़ों मतलब कि इसके चीप या आसानी से बनने की वजह से आप इसको कहाँ यूज़ करते हो, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जो कि पहले जो चीज़ें बनती थी वो किसकी बनती थी, मेटल की बनती थी। बट जो मेटल है वो क्या होती है, इतनी चीप नहीं होती जितना प्लास्टिक है, तो इसलिए अब किसकी बनाना स्टार्ट हो गई है, प्लास्टिक की हो गई है, ठीक है। पहले बच्चे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि जो बकेट्स भी होती थी ना वो मेटल की होती थी ना। बकेट जो होती थी जो यूज़ करते थे वो मेटल की होती थी, लेकिन अब जो बकेट यूज़ हो रही है वो किसकी बनी होती है, वो बच्चे बनी होती है आपकी प्लास्टिक की, ठीक है। यही डिफरेंस है कि पहले चीज़ें जो है वो मेटल की बनी होती थी, अब जैसे जैसे पता चल गया इन सब चीज़ों का तो वो क्या होने लगा, प्लास्टिक की बनना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। मतलब ये लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इजीली ज़्यादा टाइम तक उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है ना, ज़्यादा टाइम तक चलती है जो चीज़ उसको, वो ड्यूरेबल होती है। अब बच्चे आप देखो कि प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक जो है वो लाइटर होती है किससे, प्लास्टिक जो होती है वो मेटल से क्या होती है बच्चे, मेटल से क्या होती है, प्लास्टिक लाइटर होती है, ठीक है। और इसकी जो प्लास्टिक की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है मेटल से, और ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। क्यों, एक तो इसके लो प्राइस होने की वजह से, अवेलेबिलिटी इजीली, इसकी करोजन नहीं लगता इसको, तो इसीलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, फूड को स्टोर करने में, स्टोरिंग फूड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर करके रखते हैं ना खाने को। फिर उसके बाद वाटर, मिल्क, जैम, स्क्वाशेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब हम किस में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में यूज़ करते हैं ना हम। ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, फिर उसके बाद आपका जैम हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्लास्टिक में ही आती है। क्यों आती है, एक तो ये ईजिली अवेलेबल है, लाइटर है, स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सकता है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका प्लास्टिक का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी की है, हम देख लेते हैं कि प्लास्टिक का टोटल हमने देखा था कि प्लास्टिक क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आपकी जो प्लास्टिक है बच्चे, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं प्लास्टिक्स की। वो कौन कौन सी टाइप होती है, सबसे पहले आती है आपकी थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, नंबर 1 आती है आपकी थर्मोप्लास्टिक एंड नंबर 2 आती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक में आपने क्या देखा कि इसको आप रिपीटेड यूनिट में, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक आपने क्या देखा कि मैं छोटा छोटा आपको पॉइंट्स बना के लिख देती हूँ। इट कैन बी
softened repeatedly by heating। ठीक है, क्या है इसमें कि जो थर्मोप्लास्टिक के बच्चे वो क्या हो जाता है, जितनी बार आप उसको क्या रिपीटली मतलब कि आप उसको बार बार हीट करते जाओगे और वो क्या होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। बट अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो वो क्या होगा, इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। अगर आप उसको बार बार हीट करोगे तो वो फिर भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो वैसे की वैसे ही उसकी क्या रहती है, शेप रहती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, एक तो ये देखा था और एक हमने इनका स्ट्रक्चर देखा था। इसमें क्या होता है कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सिंगल यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लीनियरली होते हैं। ठीक है, क्रॉस लिंक नहीं होता। क्रॉस लिंक नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है कि जब हम इनको मेल्ट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेल्ट होके किस पे आ जाते हैं, सेकंड पे, सेकंड वाली फिर पूरी मेल्ट होके थर्ड पे आ जाती है। इसी तरह क्या हो जाती है, पूरी जो चेन होती है वो क्या हो जाती है, पॉलीमर की मेल्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें ऐसे होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है कि सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, क्रॉस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या एक दूसरे से क्रॉस में लिंक्ड होते हैं। तो ये किस केस में होता है, तो ये होता है आपका थर्मोस्टेटिंग के केस में। तो इसमें क्या होता है कि जब आप हीट करते हो, अगर आपकी फर्स्ट वाली क्या हो जाती है, मेल्ट हो भी जाती है, तो वो सेकंड पे स्लाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम जो है वो ऐसा जो है जैसा फर्स्ट टाइम पे शेप होती है वैसी उसकी रिटेन होती है। अब अभी क्या पढ़ा हमने, सेकंड में हम टॉपिक में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, क्या देखा हमने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। इसमें हमने क्या देखा, नंबर 1 पे कि जो आपकी प्लास्टिक होती है वो केमिकली अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, मतलब कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर। सेकंड आपने क्या देखा, सेकंड आपने देखा कि जो प्लास्टिक होती है वो क्या होती है आपकी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि क्या होता है ये, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड थर्ड आपका क्या आता है, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ठीक है, कि आप उसको अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है कि प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप एंड इजीली मेड। कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं ये, क्या प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप, है ना। एक तो सस्ती होती है और आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली बना सकते हो उस चीज़ को, इजीली मेड। ठीक है, और फिफ्थ होता है आपका प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, कि प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, लाइट वेट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और क्या होता है कि ज़्यादा ड्यूरेबल मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग, है ना, ज़्यादा टाइम तक चलने वाली चीज़ वो क्या होती है, आपकी प्लास्टिक होती है। तो ये इतनी सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक की, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेटल्स जो महंगी भी होती है उनको छोड़ के अब हम सारी चीज़ें किसकी बनाना स्टार्ट कर दी हमने, अपने प्लास्टिक की। ठीक है, अब हम कल स्टडी करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक से रिलेटेड ही है ये भी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है बच्चे, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल स्टडी करेंगे।
हो सके तो आप पहले इनके बारे में स्टडी करना, फिर मैं कल आपको करके बताऊँगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।